जय श्री कृष्णा। आइएगा आज हम ये मोक्ष रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम सब एक काल चक्र में फंसे हुए हैं। अभी ये मोक्ष प्राप्ति क्या होती है और जन्म मरण के चक्र से कैसे एक इंसान मुक्त हो सकता है, और ये मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या इंसान को पुनर्जन्म होती है? नहीं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब ही ये जन्म और मरण की मुक्ति होती है। भगवान के पास जाना होता है। तो मोक्ष प्राप्ति किसे नहीं चाहिए? हर कोई इंसान जितने भी हैं, इतने आत्माएं हैं, ये भूलोक में पाप करके भूलोक में आते हैं, दोबारा पाप करते हैं, दोबारा भूलोक में आते हैं। इन्हें बचाने के लिए कोई सत आत्मा भी भूलोक में होते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति के तरीके क्या हैं? कैसे एक जीवात्मा एक परमात्मा के पास पहुंच सकता है और ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है? इसके कई तरीके हैं। अच्छे कर्म करना। ये अच्छा कर्म क्या है? बड़ों को आदर करना, बड़ों की आदर करना, घर में जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करके, भगवान की स्तुति करके, अच्छे कर्मों के कार्य करना, दान धर्म करना, भगवान की भक्ति करना। ये एक कहावत है, पर अभी मुझे याद नहीं आ रही है। उसमें कहा गया है कि ये भक्त तभी भगवान के पास जा सकता है जब भगवान की कृपा वो भक्त के ऊपर हो। अब देखिएगा, मैं रोज़ सोचती हूँ मन में सुबह उठते ही, आज मंदिर को कैसे भी करके जाना है। सुबह का शाम होता है, शाम का सुबह, एक नहीं तो एक, घर का काम, बाहर का काम, ऐसे करके एक काम के बाद एक आते रहता है। और ये परमात्मा के पास कैसे जाए? परमात्मा को उनकी कृपा जीवात्मा के ऊपर होनी चाहिए, तब चल के हम भगवान के मंदिर तक जा सकते हैं और भगवान के मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। किसी ने कहा कि मैं वृंदावन गया। वृंदावन कैसे जाओगे? हमारे कृष्ण तो बहुत ही अच्छे हैं। कृष्ण मन करेंगे तभी तो वृंदावन जा पाएंगे हम। भगवान की भक्ति करना, ध्यान में लीन होना और भगवद गीता में बताए गए मार्गों का पालन करना। सबसे बड़ी मंत्र है ओम। ओम जो है उसमें सारी दुनिया बसी हुई है। इसीलिए जब मृत्यु का समय होता है तब ओम का जप करके जिसकी मृत्यु होती है वो आत्मा सीधा परमात्मा के पास चली जाती है। किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करना और रोज गायत्री मंत्र करना, जप करो, या सुदर्शन मंत्र जप करो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, रामायण पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो। अभी मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग तरीके, अलग अलग धर्मों में तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे लीजिए, सनातन धर्म में कैसी मोक्ष प्राप्त होती है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने काम, कर्मयोग, मतलब आपको जो काम भगवान सौंपे हैं, बेटा बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर, पति बनकर, जितने भी काम आपको भगवान ने सौंपा, वो कर्मयोग, अपना धर्म के अनुसार वो काम ठीक से कीजिएगा।
सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे बहुत मार्ग दिखाए हैं भगवान ने सनातन धर्म में। अगर बौद्ध धर्म लोगे तो मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब कपड़े पहने बगैर नहीं होता। निर्वाण का मतलब मैं ये दुनिया को छोड़ दिया, ये दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं। कोई भी मेरे ऊपर हंसे, कोई भी मुझे निंदा करे या कोई भी मुझे अच्छा बोले, मुझे भगवान एक ही मेरे आंखों को दिखते हैं और मैं मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहता हूँ। यही बौद्ध धर्म में मोक्ष का कहा जाता है। फिर लीजिएगा जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष को पुद्गल कर्मों से मुक्ति माना जाता है। ऐसे अनेकों धर्मों में मोक्ष प्राप्ति का तरीके अलग अलग से बताया गया है। मोक्ष एक परम आकांक्षा है, परंतु उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या पवित्रता चाहिए? मन की पवित्रता, देह की पवित्रता। अरे भगवान तो भक्ति मानते, भक्ति चाहते हैं। आप सुबह उठिएगा, अपने क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेड, उसमें बैठिएगा, ध्यान कीजिएगा, हे प्रभु। वो भक्ति को भी भगवान मान लेते हैं। आपको नहा धोकर, चंदन लगाकर, मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने से ही भगवान आते हैं। वो अच्छा तरीका है, पर आपकी जो भक्ति है वही भगवान चाहते हैं। इस पात्रता की परिभाषा क्या है? मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति और परब्रह्म में विलीन होना। जैसे कहते हैं ना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय में कहते हैं देवी देवताओं और अप्सराओं धरती को आते हैं और वापस जाने की वो वक्त होती है। उस समय में उठो और भगवान के ध्यान में लीन हो जाओ। हमें ऐसे पहले सब कहते हैं ना, योगा करते थे, आंख बंद करके भगवान पर लीन होना। अपने दिमाग को चलने दिए तो दौड़ने लगेगी, मुझे ये करनी है, ये काम पूर्ण करनी है, वो काम पूर्ण करनी है, ये चाहत है, वो चाहत है। सबको बुलाकर भगवान पे जब लीन हो जाओगे, सारी जो दरवाजे हैं दुनिया की बंद कर दो। सिर्फ एक जीवात्मा और एक परमात्मा, उन पर जब लीन हो जाओगे तभी मुक्ति की मार्ग मिलेगी। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार को खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ क्या है? एक इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष के प्राप्त से मनुष्य किसी भी बात की चिंता नहीं, भगवान के पास चले जाते हैं। ये उन्हें मनुष्य कहलाने के योग्य बनाता है। जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का अर्थ क्या है? मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ क्या है? मनुष्य होना आत्मज्ञानी होने से आध्यात्मिक योग्यता है। तो मनुष्यों को दान धर्म, अरे दानों में से बड़ा दान पुण्य क्या? अन्नदान, कपड़ों को दान करो, वो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ होता है। आत्मा की स्थिति को शांति करता है वो। किसी को आप अन्नदान करोगे, बिठा के खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ,
शनिवार महाविष्णु के बहुत प्रिय वार है, दिनों में से एक है शनिचर। उस दिन जाके गरीबों को खाना खिला, भगवान खुश हो जाएंगे। जितने भी आत्मा पृथ्वी में इंसान के रूप धारण करके जन्म लेते हैं उनको तो मृत्यु होनी है, तभी तो इसे मृत्यु लोग कहते हैं। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कही गई है कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक में जाता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बुरे कर्म करने वाले इस लोक में बात भी नरक की यातनाएं भुगतते हैं। तो ये अच्छे कर्म क्या है, मोक्ष का प्राप्ति का रहस्य क्या है, इसी हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसा कार्य बताए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु के समय कष्ट कट जाते हैं, उसे इस लोक के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन में मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। समय की पाबंदी से मैं आज का ये वीडियो यहीं अंत कर रही हूँ, और आगे की वीडियो में हम और भी मोक्ष की रहस्य के बारे में जानेंगे। ये मृत्यु से, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे एक जीवात्मा परमात्मा को तक पहुंच सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। सबको हमारी कृष्ण कन्हैया की क्या कहते हैं, आशीर्वाद सब पर हमेशा बने रहे। सब कहें जय श्री कृष्ण कन्हैया।